कलश गुजराती प्रकरण 9 चौपाई नंबर 5 तक चिंतन हो चुका है। तो आइए चौपाई नंबर 5 तक पाठ करते हैं। जो हमारा चिंतन हुआ है फिर भी रिकैप करें अपने बुद्धि में। जोगमायनो प्रकरण मारा सुंदर साथ आधार जीवन सखी वाणी ते विचारो जी। जाग निशो जगो तमने ते साथ जी कान संभारो जी। वाणी माहे न आवे के में जोगमायनी बिदजी। तो हे बचन कहो हम तमने लीला हमारी निधजी। अमे जो वृंदावन यहाँ थकी रमो बालाजी साथ जी। करूं तेरा मत नित नवी बन माहे बिलास जी। जोग मायनी क्या नदी से अम बिना ओल खान जी। भाषण 5 अक्षरनी भले कहावे आप सुजान जी। ए माया अमतनी यह नाम कने विचार जी। बीजसो यह ना उपाल हमारी आज्ञाकार जी। हमारी आज्ञाकार जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम जो एक अपने आप को देखते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे व्यक्तित्व का प्रस्तुति हमारे अंदर से है। एक ही व्यक्ति हम एक घर में भी अगर देखेंगे तो एक ही व्यक्ति हम अलग अलग परिचय है, अलग अलग संबंधी है। एक व्यक्ति को खड़ा करिए उसके बाद देखें, किसी का मामा है तो किसी का काका है तो किसी का दामाद है तो किसी का लड़का है तो किसी की लड़की है, किसी का पति है तो किसी की पत्नी है। तो एक ही व्यक्तित्व को आप खड़ा करके देखिए, कितनी सारी पर्सनालिटी है, कितने सारे व्यक्तित्व है और कितने सारे विचार है हमारे अंदर। तो सभी विचारों जीवन में अलग अलग संबंध लगा लेता है और जीवन में हम गिनती नहीं कर सकते कि कितना हमारा व्यक्तित्व है। आखिर अंततः गत्वा ये सब प्रकृति माया का या तो काल माया का है या तो फिर योग माया का है। ये संबंध अपने अंदर है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम जब भक्ति की बातें करते हैं, जब मुक्ति की बात करते हैं, राज्य के प्रेम की बात करते हैं, प्रेम के विषय में चर्चा करते हैं, हमें इन सभी आइडेंटिफिकेशनों से, ये सभी जितने परिचयात्मक जो हमारा पर्सनालिटी, इन सब को अपने अंदर से डिस्कार्ड करते हुए, इसको सब हटाते हुए इन जंगलों को, इस माया के निश्वत को सर पार करते हुए हमें ऐसे जगह स्थापित होना है जहां सिर्फ अपने आत्मा और परमात्मा का ही संबंध रहे। वही शाश्वत संबंध है, वही निश्वत है और वही वाहिदत है और वही हकीकत है और वही वास्तविकता है। हमें उस स्थिति को, मतलब ये शरीर हमें मिला ही है इसी के लिए कि उस दर्जा में हम परमात्मा राज्य से अद्वैत हो जाएं। इसमें न कोई घर गृहस्थी की बात है, न साधु संत की बात है, न किसी की बात। सभी शरीरधारियों में भी जो मनुष्य शरीरधारी है उसका विवेक की बात हो रही है कि उस विवेक ऐसे जगाएं कि जीवन में सार अतिसार आत्मा और परमात्मा का संबंध है, जिसकी चर्चा महामति प्राणनाथ जी समय से ही कर रहे हैं। तो उसी आत्मा और परमात्मा का साधक का नाम ही यहाँ पर देखे सुंदर साथ आधार करके माना हुआ है। आधार इन द सेंस हमारा ये विचार ही आधार है, इसको छोड़ करके सब अनाधार है। आत्मा और परमात्मा का संबंध को छोड़ करके बाकी संबंध अनाधार है, उसमें कोई अस्तित्व नहीं है। आधार है अगर तो आत्मा और परमात्मा का है। चाहे हमारा विचार हो, चाहे हमारा शारीरिक स्थूल कार्य हो, अगर स्थूल कार्य आत्मा परमात्मा के विषय में है तो फिर ये सफल है। हमारा संकल्प विकल्प यदि आत्मा और परमात्मा के विषय में संकल्प विकल्प चर्चा है तो यही फिर साधन है। हमारा बुद्धि जो खर्च होती है तो बुद्धि का जो फैकल्टी भी अंततः आत्मा परमात्मा के विषय में समय दे बुद्धि, तो ये सफल है। चित्त का काम है चिंतन करना। अगर हम आत्मा परमात्मा के विषय में चिंतन करते हैं तो ये चित्त भी सफल है।
तो यही चीज हमको संभालना है। धनी ने कहा, इस साथ जी कान संभारो जी, आप क्यों नहीं सुनोगे, क्यों नहीं समझोगे इस चीज को। जागनिशो तारतम्य ज्ञान द्वारा जगाओ तमने, आपको तारतम्य ज्ञान द्वारा ये चीज समझाया जा रहा है करके जो जागन जोगमाया के प्रकरण में 1 नंबर चौपाई में भाव रखे। तो वाणी माहे न आवे के में जोगमायनी विदा जी। अब चलते हैं जोग माया के लिए। इसका मतलब काल माया पूरा कर गया है। तो ब्रजलीला को पूरा अक्षर ब्रह्म द्वारा ये सृष्टि रचना जो होती है, ये काल माया है। काल माया के अंदर ये ब्रह्मांड है, बिल्कुल सपना है, बिल्कुल अज्ञान से उत्पन्न है। बस वो काल माया रूपी सृष्टि के अंदर श्री कृष्ण परमात्मा अक्षरात श्रीदास जी महाराज ने आकर के ब्रह्मात्माओं साथ जो लीला की, घोर अंधकार के अंदर थोड़ा सा प्रकाश, प्रेम का प्रकाश ब्रजलीला अनुभव करते। अद्योपांत ब्रजलीला का कृष्ण लीला के साथ प्रेम जो स्थान जब हृदय में रहता है, तो अब हम अपने पर्सनालिटी के विषय में कहें कि हमारे इस पूरा व्यक्तित्व के अंदर ऐसा जगह हम रखें जहाँ पर श्री कृष्ण का प्रेम जो है अखंड चलता रहे। ऐसा चिंतन बना करके एक ऐसा हृदय गुहा तैयार करें जहाँ पर परमात्मा श्री कृष्ण की लीला को ही हरदम बनी रहे। जब जब हम उस कृष्ण लीला को जो वेदों में है या भागवत में है, नरसिंह भगत को तो नरसैया का तो प्राणजय ने प्रमाण ही ले रखा है, कहीं से भी कृष्ण लीला कर बात होती है तो फिर ठीक है, परोक्ष वर्णन तो है। लेकिन जब तारतम्य वाणी में पहुंच ही गए तो तारतम्य वाणी में सदगुरु प्राण जी ने जो सरलतम वही लीला है, लेकिन अपनापन से, जैसे देखिए यहाँ कहा अमे जो वृंदावन यहाँ था कि रामो बालाजी साथ जी, ऐसा नजदीक का शब्द है कि मैं यहीं से वृंदावन, यहीं से मैं गोकुल सब देखता हूँ जहाँ बालाजी से रमे हुए हैं। तो बालाजी से रमने का अर्थ हुआ कि हमारी आत्मा के मालिक राज्य के साथ हमें रमे। तो सदगुरु प्राणनाथ जी ने जो वर्णन किए हैं उसी को हम आधार मान करके, अब बाकी इधर उधर कहीं समय खर्च करने का नहीं रहा तो ठीक है। तो हमारे इतने सारे व्यक्तित्व से हम संसार में व्यवहार रख रहे हैं, तो हम एक ऐसा जगह बनाया हमारे अंदर, अपने चित्तवृत्ति में, अपने हृदय के कोने में कि जो ब्रजलीला, जो श्री कृष्ण का जो प्रेम, जो भी हमने दिमाग से सुना, हमारी बुद्धि में जो भी प्रिंट हुआ, उसको ले जा करके उसका रस रूप बना करके हृदय के कोने में ऐसा आधार माने, ऐसे मतलब जरूरी माने हम स्वयं, हमारी बुद्धि ने, हमारे चित्त ने जो योग माया का ब्रह्मांड, काल माया का ब्रह्मांड, ब्रजलीला का जो 84 कोश जो भी लीला है, उसको हृदय में जो जगह बनाए हुए हैं, उसी को दर्शन करते रहें, कैसा होगा आप विचार करें। उसी को बोलते हैं ध्यान चिंतन द्वारा बनाया हुआ जगह वास्तव में काम में आने वाला वही रहता है। जो कस्तूरी मृगा कस्तूरी को ढूंढते हुए पता नहीं जंगल में कितना चक्कर लगाया, कहीं नहीं मिला सुगंध, कहाँ से सुगंध आता है पता ही नहीं। अंत में जब थकित होकर के जब बैठ जाता है, और बैठने का जगह, बैठने का जो स्टाइल है वो तो आप जानते हैं, जैसे अपने मुंडी को मोड़ करके अपने नाभि तरफ जब वो करता है तो अपने नाभि से सुगंध आ रहा है, कस्तूरी तो वही मिला ना। ऐसे ही ये जो ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम, परमधाम का प्रेम की जो बात कर रहे हैं, कहाँ करके शास्त्रों द्वारा सब ढूंढिए, बहुत बढ़िया, वृंदावन भी जाएंगे और कहाँ कहाँ क्यों नहीं जाएं। लेकिन सुंदर साथ जी थोड़ा अपना स्तर बढ़ाएं, और ये सारा जो है हो रहा है कहाँ, अपने हृदय में ही दर्शन होना है। अपने हृदय में वो ज्ञान द्वारा सुन करके अपने हृदय में वो ब्रजलीला का प्रेम, जब वह एक ब्रह्मांड मिलता है, वहां
अपने तहे दिल में इतना गहरा एक राज्य या तो परमात्मा ने ऐसा जगह बनाए हुए है वहां पर, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए स्थूल सूक्ष्म सब पार करके गए, असतोमा सदगमय जैसा, यही जगह के लिए प्राण जी ने कहा था, बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, महामत कहे माहे पार हो जो हे आत्मा। आपने जो ब्रजलीला का प्रेम, जो ब्रज गोपी का रूप धारण करके आपने जो श्री कृष्ण से प्रेम किए थे ना, वो आत्मा तो यहीं आई है ना। गौ माता के थन से दूध जो निकला, वो दूध तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया, लेकिन मक्खन तो, घी तो अभी तक है, लंबी आयु वाली। ऐसी जो अनुभव करने वाली आत्मा तो अभी भी है ना। बस राज्य ने वहाँ घोर नीत का आनंद, यानी एक काल माया का घोर नीत का आनंद देने के लिए वो अनुभव कराए थे। उस समय में निंद्रा इस अर्थ में कि राज्य का महाकारण पता नहीं था, लेकिन अनुभव तो है ना, जो वो आपके हृदय में है। वो ध्यान से, चिंतन से आप देखिए, वहां से जैसे नींबू को देख करके जीवा में पानी आता है, दूसरों के आंख में कुछ तकलीफ देख करके अपने आंख में आंसू आता है, ऐसे ही तारतम वाणी द्वारा वो ब्रज का अनुभव करने से अपने हृदय से वो रस प्रकट, वो प्रेम प्रकट होता है। उसको पकड़ना है। अगर वो प्रेम नहीं पकड़े तो शास्त्र, वेद शास्त्र, उपनिषद व्याख्या वाला वो परोक्ष भाषा से आत्मा नहीं जगेगी। जो मैंने उदाहरण दिया कि जो मैंने कहा कि वो करने से अपना अंदर का दर्शन होता है, अंदर का प्रेम का दर्शन होता है, वो है। जिस तरह से अपने को आत्मा है करके विश्वास है कि नहीं, पहले देखिए। ये शरीर के अंदर आत्मा है करके विश्वास है ना। तो वो आत्मा जो है, उसको कितनी लंबी आयु आपने सोच के रखा है आत्मा के लिए? शरीर की आयु से तो लंबी रखी होगी ना। अपने आप को अखंड लगता है कि नहीं लगता? साधना का अभ्यस्त करने के बात कर रहा हूं। शरीर और आत्मा के संबंध में आपने आत्मा रूप में अपने आप को अखंड माने हैं, तो आत्मा दशा में पहुंचने के बाद तो शरीर से कोई लगाव रहता ही नहीं है। जब हमें विश्वास है कि आत्मा अखंड है और मैं आत्मा हूं, इस तरह से एक बार दो बार बोलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जीवन का जिस तरह से हमने अन्न जरूरी समझा है शरीर जीने के लिए, जैसे पानी के जरूरी हमें महसूस है, क्योंकि बिना पानी हमारा तो अंत ही हो जाता है। हमें पानी का महत्व पता है, हमें हवा का महत्व पता है। नहीं, एकदम सफोकेटेड रूम में ढक दीजिए तो फ्रेश एयर के लिए हम कितने होते हैं। तो यही तत्व हमारा पूरा जीवन में, जीवन का अंश ही है। तो जिस तरह से भोजन हमें फील है कि भोजन के बिना शरीर अंत हो जाता है, पानी के बिना शरीर अंत हो जाता है, पानी ज्यादा हुआ डूब गए तो भी अंत हो जाता है। तो कम से कम न होने का, पानी न होने से, हवा न होने से, अन्न न होने से हमारा अंत दिखाई दे रहा है, ये भी हमें विश्वास है। ऐसे ही आत्मा के अंदर ब्रजलीला को देखना, आत्मा के अंदर वो रास का प्रेम का अनुभव करना उतना ही जरूरी करके हम लगे तो अपने हृदय में दोनों ब्रह्मांड, काल माया का ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड दर्शन होने लगता है। जब ये काल माया, योग माया का ब्रह्मांड हृदय में दर्शन हुआ तो परम धाम 2 सेकंड, 1 सेकंड लगता है, उसके बाद परम धाम दर्शन होना। तो अपने को शुरुआत में ये बता रहा हूं, कम से कम गौ के थन से
दूध निकलते ही हमें प्रणाली का सिस्टम पता है कि हम दूध को जमा लेते हैं, उसके बाद ऊपर से जामन डाल देते हैं, जोड़न डाल देते हैं, उसके बाद रखने पर फिर मंथन करते हैं, मंथन करके फिर दूध अलग कर देते हैं और मक्खन ऊपर आ जाता है। उस मक्खन को गर्म कर देते हैं और भी कचरा भरा हुआ सब साफ हो जाता है। उसका शुद्ध घी करके डब्बा में रख देते हैं। अब वो घी की आयु लंबी है। अब बाकी जो दो थान से जो दूध और मुझे जो मक्खन नहीं था, जो घी नहीं था, वो पोर्शन तो गायब हो गया, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। लेकिन घी की आयु लंबी है। ये दृष्टांत आपको बार बार हृदयंगम करते समय आत्मा का दर्शन होता है। उसी तरह हमें घी अनुभव है, हाथ से पकड़ा हुआ है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने साधना करके शरीर से आत्मा को अलग किए हैं, वो आत्मा को पकड़ के रखते हैं। वो मतलब इतने नजदीक से आत्मा को अनुभव करते हैं कि उसमें जैसे मक्खन क्या अनुभव करेगा, मक्खन तो स्वयं है, इसी तरह से आत्मा स्वयं प्रकाशित होती है। तो वो दर्जा से बोल रहे हैं कि जब सिर्फ हमें आत्मा का ही दर्शन, आत्मा का अस्तित्व, तो अब वो तो प्रेम है, वो तो सत्य है, चित है, आनंद है, अनंत है, अद्वैत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर है। ये तो शास्त्रों ने नजदीक से उसकी और मतलब खुलस्त करने की कोशिश की है। जब हम अपने आप को वो दर्जा में पाते हैं तो ब्रज लीला तब समझ में आता है कि वो चैतन्य स्वरूप ने ब्रज का रूप धारण करके किए हैं, तो वो हमारे हृदय में है, आत्मा ने वो अनुभव करके आई है। जैसे अभी भी है दृष्टांत संसार में कि जीव ने 3-4 योनि से पहले की बात भी जीव बोलते हैं। मैं इससे पहले उसमें मैं फलाना जगह था, ऐसा ऐसा करके लोग बोलते हैं। इसका मतलब ये शरीर रूपी माइक ही चेंज हो गया है, ये एम्पलीफायर चेंज हो गया है ना। कैसेट तो वही बजता है, तो एम्पलीफायर जैसा ही ये शरीर जीव के लिए। तो जीव ने ऐसा एम्पलीफायर बहुत चेंज किया है, जहाँ से वो साउंड फेंक रहा है। उसी को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, उसी को बोलते हैं आत्मा से और अंदर की, मतलब जीव से और अंदर की बात है। तो उस अस्तित्व से जुड़ने पर वो जगह है जब वो आत्मा शक्ति परमात्मा जब लीला करते हैं, तो ब्रज लीला की बात कही। आत्मा का अस्तित्व से वो ब्रज का प्रेम को आत्मा स्वरूप में होकर के अपने इस व्यक्तित्व के अंदर ही एक ऐसा जगह बना कर रखें। आप रोज उस आत्मा स्वरूप में तारतम द्वारा दिया गया हुआ प्रेम भरी कृष्ण लीला की चिंतन आप अपने हृदय में दर्शन करें। हम अपने हृदय में दर्शन कर सकते हैं। अब कितने कृष्ण भक्त इसी में, उस हृदय का उसी रूप में रह गए, लेकिन तारतम ने हमें वहां रुकने की जगह नहीं बोला। इतना आपने कालमाया का ब्रह्मांड ब्रज लीला, आपने इस क्षर पुरुष ब्रह्मांड अपने हृदय में उस रस, उस ब्रज का अनुभव किया, तो वहां से अब बंसी बजाना प्रारंभ करिए। बंसी बजने का और योग माया में जाने का प्रसंग यहाँ आया है। अब धामधनी ने हमारे उस चेतन में, जो चैतन्य स्वरूप में ब्रज लीला थी, वहां पर बंसी बजाई। बंसी कौन सी बजी? तारतम की बंसी बजी। अब तारतम के वंशी ने हमें क्या कर दिया कि आप अब चलो योग माया के ब्रह्मांड में। तो अब जो भी व्याख्या यहाँ पर होगा प्यारे सुंदर साथ जी, योग माया का यानी रसरास का आनंद लेना है। तो तारतम के वंशी अब क्या करती है कि आपने श्री कृष्ण के बांसुरी को माध्यम से आपने केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण में अपने रसरास का ब्रह्मांड अक्षर के हृदय में देखा ना। अब आप राज्य और अक्षर ब्रह्म की बात छेड़िए बीच में, परब्रह्म परमात्मा और राज्य के साथ संवाद आप छेड़िए। राज्य महाराज अक्षर ब्रह्म को बोलेंगे कि हे अक्षर ब्रह्म, तुमको पता है तुम्हारे चित्तांतस्करण में मैंने रास खेला था, जो चीज तूने बुद्धि में अखंड किया याद है करके एक बार राज्य महाराज अक्षर को बोले, तो अक्षर ब्रह्म क्या बोलेंगे? उनके हृदय में तो है ना।
हनुमान के अंदर उड़ने की ताकत थी। जामवंत ने याद दिलाया, हनुमान तेरे अंदर उड़ने का ताकत, तो पवन पुत्र है, तो उड़ के गया ना। उसको बोलते हैं जाति स्मरण। ऐसे ही सुंदर साथ जी तारतम वाणी द्वारा जाति स्मरण में हम उतर जाएं, ताकि हमारे हृदय के अंदर ही वो रासमंडल का दर्शन करें। मेरा कहना यह है, हनुमान जी को पवन पुत्र होने का एहसास हुआ, उड़ गए। कितने ऐसे उदाहरण है जिनको जाति स्मरण कराया गया है। और हमें तो जाति स्मरण भी ऐसा कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनिको आपा बीती, कि हमारी जाति स्मरण में तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने तीसरी भौम से प्रथम भौम में और अपने परात्म स्वरूप में उस गंजान गंजा प्रेम का अनुभव न पहचानने के कारण अक्षर ब्रह्म को दिखाने के बहाने एक योग माया का ब्रह्मांड बना करके हमें उसको अनुभव करा रहे हैं। जो चीज अक्षर ने अखंड किया है, अखंड किया हुआ अक्षर, जिस रास को, जिस प्रेम को अक्षर ने अखंड किया है, राजी महाराज याद दिला रहे हैं अक्षर को कि तुम्हें पता है ना, रास तुम्हारे अंतस्करण में अखंड हुआ है, वो प्रेम तुमने स्वयं अनुभव किया था। इसी तरह प्यारे सुंदर साथ जी तारतम वाणी हम आत्मा स्वरूप को बता रहे हैं कि हे आत्मा, आपने कालमाया का ब्रह्मांड 11 वर्ष 52 दिन ब्रजलीला आनंद अनुभव किए। उसके बाद आप रासमंडल में गए हैं, वो आनंद आपके पास है। आप ये 5 फीट हाइट का और ये 60-70 केजी का मांसपिंड नहीं हो, आप आत्मा हो। बस ये तो एक फिलामेंट की तरह, ये जो शरीर तो एक प्रकृति ने दिया हुआ है, इसीलिए बोल रहे हो, ये कर रहे हैं, लेकिन इसका तो समय आने पर जाएगा। लेकिन वो जो आपके हृदय में जो रसरास का प्रेम है, वो कभी मरने वाला नहीं है, वो अजर है, अविनाशी है, वो वास्तविक है। वो प्रेम आपके हृदय में, जिसको आपको ध्यान से चिंतन से देखना होगा, क्योंकि अक्षर ने अखंड किया है, उसके हृदय में राज जी ने अक्षर को याद दिलाया। ऐसे ही वो रास तो अक्षर ने देखा है, खेला है। आपने भी तो रास खेला है, वो भूल गए। खाली अक्षर ने रास किया, अक्षर के लिए नहीं बोल रहे हो आप। आपने खेला हुआ भूल गए, आपने अनुभव किया भूल गए। बस इतने के पश्चात अब सही में जो रसरास का प्रेम का अनुभव करने वाली आत्मा उपाय करेंगे। अब ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा, शुद्ध कार्य द्वारा, अभी सब एक्सिलरी वर्ब है, ये सहायक क्रिया है। कर्म शुद्ध होना, अंतःकरण साफ होना, जैसे प्रकाश ग्रंथ में एक हो चुका है, गुण विराग प्रकरण वगैरह, सारा चीज है जो प्रकृति का ही गुण है। वो काम क्रोध लोभ मोह छल कपट द्वेष, ये सारा चीज इसी ऊपर उठना होगा। निष्त्रय गुण्य भवा अर्जुन, श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं तुम 3 गुण से ऊपर उठो। छत्रसाल महाराज कहते हैं त्रिगुण फांस के फंद परे थे, सो फंदा निरवारे। छत्रसाल महाराज ने तो बोल दिया, हम रिपीट कर रहे हैं, तो हमारा गया कि नहीं गया। त्रिगुण भाषा के फंद परे थे, सो फंदा निरवारे। छत्रसाल बोला, हमने बोलने का हिम्मत रखा है। त्रिगुण फांस के फंद परे थे, सो फंदा निरवारे। आदि बोले बाद में आके त्रिगुण का आइज खेलचस बने आइज बने। त्रिगुण भाषा के फंदा में चौपे किया तो फंदा में पड़ रहे हैं। वो चीज रसरास का प्रेम और ब्रज का प्रेम को हृदय अंगम करके प्रेमी आत्मा बन करके रस टपाटप रसी रस, जैसे अनंत अनंत फूलों से 2 चीज होता है, एक मधुमक्खी होती है, एक मक्खी होती है। मक्खी की बुद्धि, मक्खी का स्वभाव, कहीं भी देखना सुंदर फूल को छोड़ करके आकर के शरीर में जहां पर घाव है, जहां पर पीप और खून बह रहा है, वहां पर मक्खी बैठती है। अपने शरीर में देखे ना, सुंदर यहाँ पर हाँ नहीं बैठता है, जहां घाव है वहां बैठता है। मक्खी का स्वभाव देखिए। वहीं पर मधुमक्खी जो है,
फूल में जाकर कर रस लेता है और शहद बनाता है। हमारा स्वभाव क्यों मधुमक्खी नहीं बनता? खाली दूसरों का जहाँ पीप है, जहाँ दूसरों निंदा हो रहा है, जहाँ वहीं जाकर हमारी बुद्धि रहती है। कितना धनी राज्य के हृदय से देखेंगे तो इतना खत्म हमारा चिंतन हो जाता है कि पता नहीं कहाँ जाके बैठ देता है। बात तो है, सुबह सुबह सेवा पूजा देखिए उतने आनंद का है, राज्य की सेवा वैसे ही है, प्रेम ही प्रेम ही कारोबार है, लेकिन चित्तवृत्ति क्यों प्रेमी नहीं बनता है? एक तरफ इतना सुंदर साधना दे रखे हैं, साक्षात तनी सेवा कीजिए हृदय राखे जो मर्म करके वो दिया हुआ है। और जो दूसरा स्वभाव अंदर देखना, बिल्कुल प्रकृति का स्वभाव, उसको देखते हुए धीरे 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 उसको इग्नोर करना है। कोई भी चीज को ना ज्यादा कुछ, कोई जैसे बच्चों को देखिए तो वो कोई थोड़ा बहुत चिढ़ाने पर वो और चिढ़ता है ना, तो बच्चे लोग और उसको पीछे पड़ जाते हैं, है ना, उसको और मजा आता है। दो तीन बार बच्चे से चिढ़ाते हैं, उसके बाद वो आदमी ध्यान ही नहीं देता है ना, तो चिढ़ाने आदमी अपने आप गायब हो जाता है। हमारा ये गुण अंग इंद्रिय है ना, ये शब्द स्वरूप रसन को और चिढ़ाता है, लेकिन हम उसको रेस्पॉन्स देते हैं इसलिए और वो चिढ़ाता है। इस तरह से भूलन का मात्रा बढ़ता जाता है, अज्ञान का मात्रा बढ़ता जाता है। अदानी के तारतम द्वारा प्रकाश दिए ना, हम ब्रज के प्रेम दिए ना, रास का प्रेम की बात कर रहे हैं ना, आगे व्याख्या तो करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं व्याख्या करना, लेकिन हम अपने हृदय में लोकेशन पकड़ के रखे कि नहीं रखे? तो अब धीरे धीरे इन वृत्तियों को अपने हृदय में, ब्रज लीला को हमने जो अखंड किए हैं, आत्मा स्वरूप में है, प्रत्यक्ष अनुभव हो रही है। और दूसरा ब्रह्मांड, दूसरा सेक्शन बनाइए हृदय में, रास का सेक्शन बनाइए। अब रास का फ्लॉपी खोलिए, कंप्यूटर के भाषा में बोलेंगे तो दूसरा एक फोल्डर बनाए, और रास का फोल्डर बना करके वहां रास भरने जा रहे हैं। उसके बाद परम धाम का फोल्डर बनाएंगे। ऐसे अनंत अनंत रास का प्रेम को भंडार, जब परम धाम का कंसेप्ट फोल्डर रहता है, प्यारे सुंदर साजे, उसके बाद श्रृंद्रावती आत्मा भी कहते हैं, रस मगन भैसो क्या गावे, बिचली गुण इंद्रिय नैन। तो थोड़ा सा ये तो प्रेम का एरिया का कुछ किनारे तक, किनारे की बात कर रहे हैं, उसको तय करने के लिए ज्ञान जरूरी है। तो ज्ञान के लेवल से योग माया की व्याख्या कर रहे हैं। योग माया ने क्या है नदी से अम्मा बिना ओलखान जी। काल माया योग माया के विषय में मेरे से दूसरा कोई नहीं जानता। वासना पांचे अक्षरानी, अक्षर की पंचवासना तो आपने सुना, भले कहावे आप सुजान जी, लेकिन पंचवासना का ज्ञान देखा जाए तो वो अक्षर कब तक पहुंचाते हैं। लेकिन प्रेम के विषय में और योग माया का प्रेम, रास का प्रेम के विषय में पंचवासना का भी कुछ नहीं चलता। ये मायाओं अमतनी, ये मायाओं काल माया हो चाहे योग माया हो, अमतनी ये हमारा है, हमारे वास्ते है। और राजी महाराज बोलते हैं ये तो मेरी माया है। एहना अमकने विचार जी, योग माया काल माया के विषय में हमारे अंदर विचार है कि काल माया का ब्रह्मांड भवसागर संसार क्यों रचा गया, और इस भवसागर से जीव को योग माया में ले जा करके परमात्मा श्री कृष्ण के जमाने में कैसे राष्ट्र में, और योग माया का, राज्य का योग माया, अक्षर ब्रह्मा का योग माया, क्षर ब्रह्मांड क्षर पुरुष का योग माया के विषय में जो हमें आइडिया जितना है वो किसी के पास नहीं है। यह नामका ने विचार जी बीजा सव्य एना उपायल। बाकी योग माया और काल माया के ऊपर विचार करने वाले जो जीव जो भी सृष्टि है वो तो माया से उत्पन्न है, वो क्या विचार करेंगे। इसलिए हमारी परात्म से देखा जाए तो राज्य महाराज ने अक्षर को परामर्शी डाल करके जो संसार बनाए वो काल माया है। और आधा निधा हटा देंगे और योग माया का ब्रह्मांड अक्षर के अंदर खड़ा कर देंगे, करेंगे ये हमारे वास्ते बना है, इसलिए हमें वास्ते विवेचन है। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। तो प्राणनाथ जी का संगत, तारतम्य वाणी का संगत करके अब हमें भी धीरे धीरे वो रंग चढ़ना चाहिए कि वास्तव में हम लड़ रहे हैं माया से दूर होने के लिए, और माया तो हमारे इसलिए उत्पन्न की है।
इसलिए हमारी आज्ञाकारी जी राजीव माल बोला, हम आया तो हम जो बोले वो करने वाले। क्या मास्टर माइंड से बोल रहे हैं ना प्राण जी। चलो 6 नंबर चौपाई को चिंतन आगे बढ़ाते हैं। पहले फेरे रास राम तड़ी जे की दी वृंदावन जी। पहले फेरे क्यों बोला? पहले फेरे रास राम तड़ी, तो पहले फेरे का अर्थ होता है हम दिव्य परम धाम से हमारी आत्मा खेल में कितनी बार आए? 2 बार आए 3 ब्रह्मांड में, 2 बार आए 3 ब्रह्मांड में, 2 बार आए 3 ब्रह्मांड में, परम धाम से आए। हाँ, कब की बात है? परम धाम के सोई घड़ी सोई पल मत भूलना सुंदर साथ जी। आज का दिन का 4:30 की बात है। महेंद्र महाराज को प्रवास में ते परम धाम ते 4:30 भन्छ होला, हुन्थे दिने हो 4:30। वाक्कै लागेकै ठिकै छ। त्यही 4:30 हो, त्यहाँदेखिको त आगबाज केही छँदै छैन। 4:30 के उस तरफ उठेकर नए जमुना जिए कीजिए सकल श्रृंगार है, उसको इस तरफ हवे पहला मौजल निकाऊ बात है, दोनों में जो उठाओ। 4:30 तो ऐसे संधि है आपको। अच्छा, केलपुल और बटपुल किधर है? बटपुल वही चर्चनी सम्राट केलपुर दक्षिण तरफ है, उत्तर तरफ है केलपुल, बटपुल दक्षिण तरफ है। ये पुल क्यों डाला? तैर के नहीं जा सकते? जमुना तो वहां तो हाथी है, पानी हाथी लेके जाता है, गोही आपको लेके जाता है उस पार से। तो ये हौजकोसर में आप गोही के ऊपर बैठ करके तो पानी का मतलब घूमते हैं। तो यहाँ पुल बनाने की क्या जरूरत थी, है ना? पुल का जो ब्रिज है ना, वो जो ब्रिज जो बोलते हैं, दो को जोड़ता है ना, तो अक्षर द्वारा खेल संसार इधर बनता है, उधर में किशोर लीला राज जी का प्रेम लीला है, तो ये जोड़ने के लिए पुल है। अब वो परम धाम में पुल जोड़े क्या जोड़े छोड़ दीजिए, वो सारा टेंशन मत लीजिए। अपने हृदय में केलपुल और बटपुल है। हम रोज केलपुल से जाएंगे और बटपुल होकर के अंदर आना जाएगा, केलपुल होकर संसार में आएगा। हम तो अक्षर के संधि में बैठे हैं। सुबह उठे केलपुल से, बटपुल से गए राज्य का दर्शन किया, भोग लगाया, और केलपुल से जल्दी जल्दी आया संसार में, और अक्षर का बेअद्दा होते फिर संसार में शुरू हो गया। हमारा रोज आना जाना है बटपुल और केलपुल, है ना? अपने अंदर में परम धाम से देखिए, पहले फेरे इज इक्वल टू ब्रज लीला रास लीला, क्योंकि 2 ही बार आए, इसलिए पहले फेरे दूसरे फेरे होता है। पहले फेरे आया तो दूसरे फेरे आता है। तो पहले फेरे रास रमाड़ी, तो पहले फेरे ब्रज रमाड़ी, क्योंकि परम धाम से 2 बार आए 3 ब्रह्मांड में आए, तो 3 ब्रह्मांड ब्रजरास जागनी। 2 बार आए मतलब पहले बार आकर के ब्रजरास लीला की और दूसरे ब्रह्मांड जागनी की लीला की। इसलिए पहले फेरे रास रमाड़ी करके, खाली पहले फेरे रास रमाड़ी नहीं, पहले फेरे में ही ब्रज लीला भी हुई, रास लीला भी हुई। ऐसा जो किदी राम वृंदावन जी उस समय में वृंदावन लीलाएं की। अच्छा, आप अपने हृदय में रास में बढ़िया से रमन करिए। रास लीला अब आगे व्याख्या रास किताब में व्याख्या हुई थी, आप तो कलश चल रहा है इसलिए आपके हृदय में रास की लीला का अनुभव होगी। तो आप हृदय में रसरास रम्य 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 रस का आनंद, तो आप थोड़ा सा अपने हृदय में रास अखंड किया था, जहां अपने हृदय में
वहां अपने आत्मा स्वरूप ने अपने आप को पाया, तो आप उस हृदय के रास के हृदय में रास रमने वाले बुद्धि के अंदर जाकर के देखे तो वहां पर ब्रजलीला है कि नहीं? वहां पर ब्रजलीला है कि नहीं? है। क्योंकि अभी ब्रजलीला का अनुभव करके रास में गए, इसलिए है। आप तो किशोर है ना, आपके हृदय में बाल लीला है कि नहीं? आपका बाल लीला है कि नहीं? हम जब छोटे थे ऐसे ऐसे कर, है कि नहीं? तो फिर जब ये बोलता हूं तो जल्दी जल्दी है बोलते हो, जब रास खेलते समय में ब्रज का प्रेम है कि नहीं बोल्दा नहीं? अब तपाईँले भन्नुभयो भने त होला, यसो भए कहाँ हुन्छ? आपने बोला तो है, ऐसा नहीं, उसको प्रत्यक्ष दर्शन करना होगा। आत्मा स्वरूप में उतरने के बाद ही होगा वो। अभी हम शरीर बाल अवस्था से किशोर अवस्था आया है, इसलिए किशोर अवस्था का झल्लर मल्लरी होते हुए भी हम बाल स्वरूप में अलग आराम से जा रहे हैं। अभी हमारा बाल लीला अनुभव करने के लिए आराम से जा रहा है। परमधाम से ब्रह्म आत्माओं को इस तरह से रास का प्रेम से ब्रज के प्रेम में जाना उतना ही आसान होगा जितना हमें अभी शरीर के भाषा से हो रहा है। अपने ही बाल लीला में शंका है, बस कितने निशंक है अपने आप को ढूंढो, कितने निशंक है? क्या है शंका निशंका की बात? ये चैप्टर ही टाइम पास है। हमें प्रत्यक्ष हो रहा है तो बाल किशोर स्वरूप में होते हैं, बाल स्वरूप करके इतना जल्दी पकड़ते हैं हम। ऐसे ही हम जब आत्मा स्वरूप में जाएंगे, रास लीला के उस लीला के प्रेम के अंदर ब्रज लीला उतने ही नजदीक हो जाएगा। जहां खाली प्रेम ही प्रेम है, जहां आनंद ही आनंद है, ऐसा लीला है हमारे अंदर। वो चीज प्राप्त न होने के का मतलब प्राप्त ही प्राप्त है, वो चीज वही है, लेकिन माया का आवरण इतने आया है कि बस वो नहीं के बराबर बना देता है। उसी चीज को हटाना है, उसी चीज को थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट करना है। केरोसिन का बोतल में जो गंध है उसको हटाने के लिए आप सरसों का तेल डाल देते हो। सरसों का तेल डालने से मिट्टी तेल का जो गंध है वो चला जाता है। ऐसे ही ये जो बार बार प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी ब्रजतनियावार रे प्रेम सेवा करके जो ब्रज लीला को बार बार याद दिलाना राजी कर रहे हैं। सदगुरु ने मेहनत की है, तारतम द्वारा हमें रोज पढ़ रहे हैं, जो मनन कर रहे हैं। तो इससे क्या होना है कि थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट में मिट्टी को गंदा हटाने के लिए सरसों का तेल डाला जैसा हमारे अंतस्करण में वो ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम वो वहां पर बैठा हुआ है। उसको ये जो जो तातम वाणी सदगुरु का ज्ञान जो उसको याद दिला रहे हैं, उसके थ्रू बार बार अपने हृदय को झांकना होता है। तारतम वाणी के साथ में हमें अपने ही पास जाना है, दूसरों के पास नहीं जाना है। तारतम वाणी दूसरों को हाईलाइट करने के लिए नहीं दिया है, तू कर तेरी होता अबिरी के लिए दिया हुआ है। उसके उजाला से हमें ही अंदर दिया जलाना है, अंदर का दिया जलाना है, अंदर की बत्ती जलानी है। वो है। उसके बाद दूसरा दूसरा फ्लॉपी में जाइए आप, दूसरा एक खंड है अपने अंतर है, वो रास का खंड है। तो वहां प्रवेश कर रहे हैं आप। तो भजनी ने कहा पहले फिर रास रमा रामतणी जे कीदी वृंदावन जी, वो वृंदावन में किए। तो वृंदावन का सुंदर व्याख्या है रसरास को आप देखिए। रास ग्रंथ में वृंदावन का पेड़ पौधे इतना सुंदर व्याख्या है वो हो। जब आप पढ़ने लगेंगे और उसके में हृदय में देख के जब पाठ करेंगे ना सुंदर साथ जी, इतने सारे पेड़ पौधे चैतन्य, आप भूल जाते हो कि स्थूल शरीर कहाँ पड़ा हुआ। वहां पर का क्षेत्रीय ब्राह्मण स्त्री पुरुष ये जो कोई किसी के पति पत्नी ये दुनिया संसार कुछ है ही नहीं, श्री वृंदावन है।
तो रसरास का वो वृंदावन का स्वरूप जो व्याख्या धनी ने की है उसको उठाइए और यहाँ पर उसको पेस्ट करिए। जे कीरी वृंदावन है जी, यहाँ पर खाली वृंदावन शब्द दिया है, रास में उसका डिटेल व्याख्या हो चुका है। आनंदकारी योग माया, उसको धनी ने नाम दिया आनंदकारी योग माया। योग माया ऑलरेडी आनंदकारी, लेकिन और एक उसका एक एग्जेक्टिव दे करके, उसका एक विशेषण दे करके आनंदकारी योग माया। अविनाशी उत्पन्न जी, अविनाशी उत्पन्न जी, कैसे अविनाशी? क्योंकि पीछे योग माया को क्यों पतन लिखा है धनी ने? केवल ब्रह्म के स्वामिनी में जो रसरास के समय जो योग माया को उन्होंने बनाया था, वो तो पीछे की योग माया को क्यों पतन? तो वे फिर अखंड अविनाशी बोल रहे हैं। फिर वहां का जो योग माया जो बनाने वाली जो शक्ति है ना, वो शक्ति अविनाशी है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वारिका जाना पड़ा, जब उन्होंने जूनागढ़ से छलांग लगानी थी, तो उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि तुम द्वारिका खड़ा कर दो। द्वारिका तैयार भी हो गया और पीछे श्री कृष्ण जाने के बाद द्वारिका नाश भी हुआ, है ना। लेकिन विश्वकर्मा अभी नाश है, विश्वकर्मा शक्ति तो अभी भी है ना। इसी तरह योग माया शक्ति जो है वो है, उसने बनाया हुआ ब्रह्मांड को नाश कर दिया है। यहाँ पर अविनाशी उत्पन्न जी मतलब अविनाशी शक्ति द्वारा वृंदावन उत्पन्न किया हुआ है। अब उसके बाद अक्षर ब्रह्म ने जो अखंड किया तो वो अभी भी अखंड है। मतलब इसलिए केवल ब्रह्म के स्वामिनी में खेला हुआ योग माया का ब्रह्मांड और अक्षर ने किया हुआ अखंड किया हुआ दो नहीं है, वो एक ही ब्रह्मांड है। इसीलिए आनंदकारी है योग माया, अविनाशी उत्पन्न जी। तो ये आया जगह का परिचय, लोकेशन परिचय। तो ये अविनाशी उत्पन्न जो माया बोल करके विराट के ज्ञान द्वारा अक्षर के अंतर देखा आपने, ठीक है। अब आपको दूसरे चरण तीसरे चरण में अपने अंदर ही हृदय में देखना होगा। अपने हृदय में जब आप हमें रसरास का अनुभव होता है, श्री कृष्ण के सिवाय श्री कृष्ण में भी एक द्वारिका एस्पेक्ट है, श्री कृष्ण में भी एक मथुरा एस्पेक्ट है, श्री कृष्ण में एक ब्रज एस्पेक्ट है, श्री कृष्ण का रास का एस्पेक्ट है। वो किशोर स्वरूप आनंद स्वरूप जो है वो आपका हृदय में ही दर्शन हो जाता है। जब हमें अपने हृदय में, जैसे अक्षर के हृदय में देखा ना आपने, तो अक्षर के हृदय में तो विराट से देखा ना, उसके बाद वो अखंड हुआ तो उसको मन तक आया और मन तक आकर के वेद की ऋचाओं ने दर्शन किया, आपने देखा ना। वेद के ऋचाओं ने, वेद का ऋचा मतलब ज्ञान का ऋचा है वो, और अक्षर का वास्तविक स्वरूप है वेद का ज्ञान, उसका वास्तविक ज्ञान का स्वरूप है। लेकिन देखिए तो ज्ञान का स्वरूप होते हुए भी अक्षरातीत के माल में प्रेम ऐसे का बरता था, सुख शुद्ध अक्षर को नहीं। तो अक्षर में खाली ज्ञान का दर्जा था, प्रेम तो राजी ने दिया अभी, और जैसे राजी ने प्रेम ले देखा है तो वेद ऋचाओं ने देखा और हमें भी प्रेम चाहिए। आपने तारतम वाणी अध्ययन किए, शास्त्र अध्ययन किए, सब कुछ अध्ययन किए, बहुत ज्ञानी हो गए, जब तक ये अक्षरातीत का प्रेम लीला से वो हमारा ज्ञान सिंचन नहीं होता है, हमारे हृदय कोमल होता नहीं है। न होने के कारण ही आज ज्ञानी होकर के अहंकारी होकर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? वो रास का ही प्रेम नहीं समझे, परम धाम का प्रेम को तो बात ही नहीं छोड़, वो अपनी बुद्धि की कहानी है। अगर हमारे ज्ञान का अहंकार है, अगर हमें ज्ञानी है करके हमारा परिचय फलना विद्वान फैलना ज्ञानी करके जो परिचय दे रहे हैं दुनिया, अगर उसे ज्ञानी का टाइटल करके जयकारा ला करके अगर हमारे हृदय में ज्ञान का परिचय दे करके लोगों ने ज्ञानी करके माला पहना दिए, इससे ज्यादा खतरनाक संबोधन हमारे दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो क्या आप दुनिया को मुख बंद करने जाओगे, या अपना ज्ञान पन्ना है, ज्ञान सीखने तो लोग ज्ञानी बनना बोला करके जला दोगे? वो भी तो हुक्म नहीं दिया हुआ है, वो भी तो राजी नहीं दिया,
इसलिए ज्ञान को तो अब हो गई ज्ञानी, तो क्या किया जाए। अब जान जाने श्लोक बिर्सिन जाओ। एक सिलगुड़ी में विद्यार्थी था, संस्कृत पढ्दा था, पंडित जी ने 2 थप्पड 3 थप्पड मारा त बेसी नकुट्नु है, अहिले जानेको जति जम्मै बिर्सिन्छ भन्थ्यो। बेसी मारपीट मत करिए, मास्टर को बोल रहे हैं, मैं सब जाना हुआ समझा हुआ सब भूल देता हूँ करके बोलता था। तो ज्ञानी हो गए, राज्य ने करे थे। अब अगर नहीं होता तो सत असत वस्तु विवेक का परम धाम का ज्ञान भी नहीं होता है ना, तो ज्ञानी तो होना ही पड़ा ना है। अच्छा हुआ ना राज्य से। लेकिन रही बात ज्ञान में उलझना नहीं है, जल्दी जल्दी उस रसरास, देखिए इतना सुंदर व्याख्या दी है, रसरास को लेकर के अपने जो ज्ञान की वृत्तियां हैं उन ज्ञान के वृत्तियों में प्रेम से सिंचन करना है। तो धनी ने क्या किया, खासी जानी खेड़ी जिमी। खेड़ी जिमी मतलब ज्ञान का हल चलाया। इंद्रावती तो खूब कबूल कर रही है, लेकिन बोया खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचो आधार, बोया बीज वतन का, बोया बीज वतन का उज्ञास वही प्रकार। बस वो ज्ञान में ना फिर राज्य का प्रेम का सिंचन हो जाए, देखना उसके बाद वो इतना मुलायम, इतना रसदार, इतना स्वादिष्ट होता है ज्ञान युक्त प्रेम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, भगवान आपको कैसा ज्ञान, कैसा भक्त अच्छा लगता है, तो उन्होंने बोला ज्ञानी भक्त मुझे अच्छा लगता है करे। खाली भक्त नहीं बोला, खाली ज्ञानी भी नहीं बोला, क्योंकि भक्त खाली भक्त है, वो ज्ञान का अगर नहीं है तो ये बीच में धोखा भी दे सकता है। खाली ज्ञानी है, वो तलवार का धार में चल रहा है, गिर भी सकता है। इसलिए ज्ञान युक्त प्रेम, ये अक्षर ब्रह्म का जो अव्याकृत में जो रास का प्रेम टपक रहा है और वो वेद ऋचाओं तक आई है। वेद ऋचाओं ने प्रेम की आज्ञा, प्रेम का, उस प्रेम को हमको पिलाइए करके प्रार्थना किया है। अब अक्षर ने, जो अक्षर के वेद ऋचाओं ने किया छोड़ दिया, अब हम अपने ही ज्ञान के ऋचाओं को, ये ब्रजरास का परम धाम का प्रेम को सुनने के पश्चात अपने ज्ञान को, वृत्ति को प्रेम से सिंचन करे। एक आपस में बोलते समय पता चल जाता है कि उस ज्ञान को इसने प्रेम से सिंचन किया है कि नहीं किया है। हमें अपने आप पता चलता है कि हमने कितना सुनी हुई बात को कितने मनन किए हैं, हमारी बुद्धि पता चल जाता है। हमने सुनी हुई ज्ञान को कितने मनन किए खुद पता चलता है, क्योंकि मुझे व्यवहार में वो प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है। तो समझ लेना बस मेरा, तो क्या फिर प्रैक्टिस में नहीं आया करके छोड़ दोगे? ऐसा नहीं है। पता चल गया ना, बार बार इसी को मनन करना होगा कि मुझे वृत्ति को, ज्ञान के वृत्ति को प्रेमी बनाना है और सेवादार बनाना है। इस तरह से लगना चाहिए। पहले फेरे रास रमाड़ी जे की दे वृंदावन जी, आनंदकारी जोगमाया अविनाशी उत्पन्न जी। जोगमायनी जुगते एहवी, एक रस एक रंग जी, एक संगे रहे सदा, अंगना एक अंग जी। अभी रास की लीला तो व्याख्या तो रास कित्ता में हो ही गया था। कलश में आकर के योग माया में फिर कर, कलश तो सूरत में उतर रहे और ज्ञान ही किताब का नाम ही कलश है। तो कलश किताब, तो कलश कहाँ लगता है? मंदिर के ऊपर, सबसे ऊपर लगा। कलश के ऊपर कुछ बनता नहीं है। तो अब ये कलश ग्रंथ में, ग्रंथ कलश है, इसका मतलब समझ लेना विषय वस्तु में भी कलश लगना चाहिए। तो विषय वस्तु ले लिया रास। अब रास का विषय वस्तु का प्रैक्टिकल रूप क्या हो सकता है? जब तक अपने हृदय में रास प्रकट नहीं होगा तो कलश नहीं लगा। जब तक वो हमारे हृदय में प्रेम का दर्शन नहीं हुआ, जब हम अपने हृदय में प्रेम का दर्शन करेंगे तभी तो सुंदर साथ के हृदय में प्रेम देखेंगे। मुख से तो बोल देते हैं कि भादौमा आँखा फुटेको गोरुले जल पनि हरियै देख्छ भनेर, मुख से बोले, उसका प्रैक्टिकल रूप भी है। हृदय में प्रेम प्रकट भएको प्रेमी आत्माले सबैतिर प्रेमै देख्छ। ब्रजमा के अरे भदौमा आँखा फुटेको गोरु भने उदाहरण थोड़ा खतरा है।
थोड़ा रफ लगता है, लेकिन ठीक अपोजिट में आत्मा में घटा के देखें तो एकदम सॉलिड है। इतना अमृत का भंडार है हमारे हृदय में प्रेम का, वो एक बार फूट जाए ना तो बड़ा बड़ा बांध फूटने से कितना गांव सखाप कर देता है। पक्का रफ उदाहरण है। प्रेम तो फूटे ऐसा खत्म नहीं करता है, लेकिन कितने गांव को शहर को सुख शीतल कर संसार करके सब संसार को ही प्रेमी बना दे। इतना प्रेम भंडार है हमारे अंदर, लेकिन उसको माया ने इतने कुंठित कर दिया, ये मेरा, ये उसका है, ये वो है, ये है, ये सब द्वैत संसार डाल करके अमृत दूषित कर दिया है। लेकिन अमृत ने अपना अस्तित्व खोया नहीं है। हीरा उस खदान में है, जो अहीरा है उसको घिस घिस करके बाहर निकालने से चमक अपना आता है। ऐसे हमारे अंदर परम धाम का आनंद भी है, रास का आनंद भी है, ब्रज का आनंद भी है, सब कुछ है। बस ये अब्रह्म या दुनिया जो माया है ना, उसको घिस घिस करके हटा दीजिए, अंदर में वो प्रेम का चमक अपने आप निकलने लगेगा। ध्यान से चितवन से संभव है। चितवन मतलब आंख बंद करके एक जगह नहीं, बानी चितवनी। वाणी को बार बार पढ़िए, फिर मनन करिए, बार बार करिए, मनन करिए, और सेवा जो धनी ने दे उसे सेवा में निस्वार्थ जोड़ते जाइए। स्वार्थ कर्म मत करिए। जो कर्म दिया है, ऑफिस में भी अकर्म कर रहे हैं तो समय से पहले पहुंच जाइए। काम चोर बन करके ब्रह्मलीला नहीं समझ में आता है। कैले राजा कम कैले जाला घाम, ये नहीं होगा। आप तो हृदय में प्रेम प्रकट हो गया ना, आप स्कूल के टीचर हैं तो हो सकता है कि आपको सैलरी में आप ध्यान ही नहीं जाएंगे। आप तो सामने में जो विद्यार्थी वो क्या बात समझे कि नहीं समझे उसमें ऊपर ध्यान जाएंगे। अगर आप दुकान खोल के बैठे हैं तो आप सुबह जल्दी जाओगे दुकान, 8 बजे की जगह में 7:30 दुकान खोलोगे, लेकिन 7:30 आधा घंटा पहले खोलने से सामने वालों का दुकान से मेरा आधा घंटा पहले ही खोलने से मेरा बिक्री ज़्यादा होगा, मेरा नाफा ज़्यादा होगा, उस हिसाब से नहीं जाएगा। अगर हृदय में प्रेम प्रकट किया हुआ, वो प्रेम का दर्शन किया हुआ दुकानदार है ना, वो आधा घंटा पहले इसलिए जाता है कि किसको मेडिसिन दुकान है, अगर मेडिसिन मैंने आधा घंटा देरी खोलने से किसी का प्राण भी निकल जा सकता है। इससे अच्छा मैं जल्दी जाऊं और दुकान खोल के रेडी हूं, ताकि कोई बीमार कोई रोगी दौड़ के आ जाए, उसको आधा घंटा पहले रिलीफ मिल जाए। मतलब आपका यहाँ कहाँ पैसा के बार्गेनिंग की बात है महाराज। कर्म कर फल तो देगा ही ना वो, लेकिन फल की आशा नहीं करना है। चाहे आप कर्म के एंगल से देखो, प्रेम का ही दर्शन होता है। आप एक ज्ञानी बन जाए परमात्मा ने, बहुत सुंदर ज्ञान का मजा लेके आप ज्ञान इसीलिए दोगे कि ये मेरा ये जो ज्ञान परमात्मा का, इससे उसको जीवन में उजाला मिलता है। यत्र तत्र प्रेम ही प्रेम का दर्शन होता है। वो बस अमृत का भंडार हृदय में वो फूटना चाहिए। जो कलश ग्रंथ का योग माया का प्रकरण में राशि रास का जो वर्णन हो रहा है, रसवै स ब्रह्म एव रस, वो रस बिखर जाए, फिर वो काम धंधा कुछ भी करेगा, मतलब जो विधि कर्म है वो करेगा, लेकिन उसमें भी इतना आनंद आएगा कि पूछो मत। ऑफिस है, वो ऑफिस जाएगा, ऑफिस भले ही वॉचमैन हो, वो बोझ फीलिंग करके जाएगा नहीं। अंदर अमृत का घड़ा फूटा हुआ, प्रेम का दर्शन किया हुआ वॉचमैन जो है ऑफिस इसीलिए से जल्दी जाता है कि मेरी देरी जाने से ताला लॉक हो जाता है और ताला खोलना मेरा है, और मैं 10 मिनट ताला देरी खोलूं तो कितने लोगों का कागज अटक जाएगा और देश की उन्नति में कितना तकलीफ होगी। ये भावना से जुड़ने बात अलग है और कर्फ्यू से जुड़ने वाला अलग है। देरी से जाऊं तो हाकिम जो डंडा मारेगा, मेरे काम से निकाल देगा, मेरा प्रमोशन होने वाला, डिमोशन हो जाएगा करके ये भय से जाए तो महाकर्मी है, वो तो कर्मयोगी नहीं है। और विदेश के भूमि में भी ड्यूटी करके लगे हो, लेकिन वो ज्ञान का प्रेम घड़ा फूट गया, वो नियम ने बनाया हुआ है और नियम के अंदर अब हम जग गए। नियम बहुत अच्छा हेल्पफुल है, लेकिन खाली ऊपर का नियम तो लगाते, परमात्मा ने दिया प्रेम का नियम है ना, वो फूट जाए, फिर वो अब ना आदमी वो थकेगा, ना उसको कोई हीन भावना रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज भारत के ऋषि महर्षियों के ऋषि
भक्ति में था। वो घड़ी का नाम है इन भारत एक सोने का चिड़िया, मतलब वो आदर्श पुरुष भारत इसीलिए था। वो वेदों का प्रेम से, उस ऋषियों का प्रेम का व्याख्या है। परमात्मा श्री कृष्ण ने वो प्रेम को, परम धाम की आत्माओं ने वो प्रेम हृदय में दर्शाए हैं, जिस चीज को प्राण ने अपनी वाणी से उजागर कर रहे हैं। इसलिए ये तारतम्य वाणी से डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ने वाला सुंदर साथ को तो समाज में इतने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जागृत सुंदर साथ आत्मा सो नहीं पाएंगे, इतना प्रेम का यह काम है। वो हृदय से जब देखेंगे तो इतने समय वेस्ट हो रहा है, इतने समय बर्बाद हो रहा है कि हम कितने अपने समय में कितना प्रेम बिखर सकते थे, लेकिन माया ने हमें भी कुंठित कर दिया है। वो एक पीड़ा है, एक अंदर जो भावना है वो परमात्मा का दर्शन इसमें है। सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 6 में दोहरा रहा हूँ। कल और इसके 7 नंबर चौपाई तो और गए रहे, जोगमय जुगते हुए एक रस है, एक रंग है, एक संग रेव श्रद्धा अंगन एक अंग जी। इसमें तो इतना अद्वैत भाव है, धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। आइए मैं चौपाई दोहरा रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहले फेरे रास राम तड़ी, जे की धी वृंदावन जी, आनंदकारी योग माया, अविनाशी उत्पन्न जी, अविनाशी उत्पन्न जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।